हेलो फ्रेंड, मैं मुकेश पंडित आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही मन लगा के पढ़ रहे होंगे, क्योंकि एमटेस की एग्जाम की महज 4 दिन रह गई है। या तो जान लगा दीजिए या तो जाने दीजिए। जी हाँ दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट की हमने पार्ट 5 में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा था। अब सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 6 में हम लोग भी इंपॉर्टेंस और कुछ नए कंसेप्ट के बारे में जानना चाहेंगे, है ना? तो बस आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सेशन के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि जब तक आप लास्ट तक नहीं बने रहेंगे तब तक आपको पूरी चीजें नहीं आएगी। मैं एक भी चीज छोड़ने वाला नहीं हूं। बस आप मेरी वीडियो पर, मेरी यूट्यूब चैनल पर पूरी लगन के साथ, शिद्दत के साथ बने रहें। आपको मैं जीरो से हीरो बना दूंगा और आपकी मैथ्स में इतनी अच्छी पकड़ हो जाएगी कि फिर आप कोई भी एग्जाम फोड़ सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए टाइम देना होगा, ठीक है ना दोस्तों? साथ ही साथ मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर करें। तो चलिए, सेशन स्टार्ट होने से पहले एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारे जितने भाई और दोस्त बहन है सभी के पास ये वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए कितनी बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तदनुसार वो अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष एक समान संख्या हो। यानी सीधी सी बात बोल दी है कि आर जो है वो टाइम का क्या है, बराबर है। यानी आर इक्वल टू टी है। दोस्तों, मैं इससे पहले सबसे पहले जो आपको मैंने बताया है उसे बताना चाहूंगा। सबसे पहला मेथड नंबर वन देखे। मेथड नंबर वन में मैंने क्या बताया था? मेथड नंबर वन में बताया था कि आर और टी, यदि मान लीजिए आर और टी यदि बराबर नहीं भी होता तो मैंने एक फॉर्मूला दिया था, मैंने एक तरीका बताया था कि साधारण ब्याज मूलधन का, यदि साधारण ब्याज, यदि यदि साधारण ब्याज यदि साधारण ब्याज मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का, यदि साधारण ब्याज मूलधन का ही तो हो रहा है ना, मूलधन का 16/25, मूलधन का एन गुना मूलधन का एन गुना हो तो, मूलधन का एन गुना हो तो, है ना? तथा टी वर्ष में, कितने वर्ष में? तथा टी वर्ष में। तो आर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर एन बाई टी इंटू 100, एन/टी/100। मैंने बेसिक क्लास में ये सारा चीज आपको बता चुका हूं, है ना? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर क्या हो जाएगी? वही तो देख रहा हूं ना, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 16/25 है। तद अनुसार अवधि कितनी होगी, यानी टाइम पूछ रहा है जिसमें ब्याज दर अवधि के वर्ष एक समान हो। यानी टाइम पूछ रहा है तो टाइम आर इक्वल टू टी। तो मैं यहाँ पर आपको दे सकता हूं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर मेरी जो चीजें है वो जो हो जाएगी, क्या हो जाएगी? आर इक्वल टू टी है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? टी, सॉरी पहले टी, उसके बाद क्या लिख सकता हूं मैं? एन/टी इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो एन कितनी है? 16/2। तो टी क्या टी स्क्वायर नहीं हो जाएगी? टी स्क्वायर हो जाएगी, यानी 16/25, 16/25 गुने 100। अब मैं क्या करना है? 25 को 4 से करना है, 16 चौके 64, 16 चौका 64। तो दोस्तों टी स्क्वायर बराबर हो गया 64। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 8। यानी कितने वर्षों में हो जाएगी? 8 वर्षों में हो जाएगी। मेथड नंबर वन, ठीक है ना? ये चीज याद रखिए, यदि एसआई मूलधन का एन गुना हो जाता है। एसआई मैंने वहां पर क्या बोला था? यदि मूलधन, मैंने दूसरा जो बताया था उस मुद्दे पर भी मैं आ रहा हूं। वहां क्या था? कोई मूलधन n वर्षों में इतना गुना हो जाता है। वहां पर मूलधन क्या हो रहा था? अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा था। पर यहाँ ऐसा ही क्या है? आपका n गुना हो जाता है, किसका? मूलधन का। ठीक है ना? यदि SI मूलधन का n गुना हो तो t वर्ष में, तो r बराबर क्या फॉर्मूला होगा? n/t इंटू 100%। और चूंकि यहाँ पर r और t सेम है तो t और t स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर n कितना है सर? n है मेरे पास 16/5। n कितना है मेरे पास? 16/5 है। तो n के जगह 16/5 बैठा दे इंटू 100, 16 जगह 64, t बराबर 8 वर्ष। ठीक है, यहां से आप r और t दोनों निकाल सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसे दूसरी मेथड से मैं बनाऊं तो आप दूसरी मेथड से भी बना सकते हैं, इसे दूसरी मेथड से भी बना सकते हैं। यहां पर क्या बोला? एसआई मूलधन का, यदि आप p को x मान लेते हैं तो एसआई क्या हो जाएगा? एसआई क्या हो जाएगा आपका?
16x/25 है ना, 16x/25 और कितने, और यहां पर आपको बोला है कि t इक्वल टू क्या r है, यानी आप जब t निकालोगे तो क्या होगा 100 गुने ब्याज, ब्याज कितनी है भैया 16x, 25 नीचे हो जाएगी, 25 आपकी नीचे हो जाएगी है ना, p कितनी है px है, p कितनी है p आपकी x है, और t भी तो t क्या है t और t सेम है तो r क्या हो जाएगा r यहाँ t हो जाएगा, आप आपने x से x काट दिया, tt कितना हो गया tt t स्क्वायर हो गया, आप यहाँ देख रहे हो कि 100 गुने यहाँ पर 16 और नीचे कितनी है 25, इसका जब आप वर्गमूल निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका 100 गुने 16/25, आप तुरंत भी निकाल सकते हो, ये हो गया 10, ये हो गया 4 और ये हो गया कितना 5, 5 दूनी कितनी हो गई 10, यानी t बराबर कितनी हो गई 8 वर्ष। तो ये था बेसिक प्रोसेस, ये क्या था बेसिक प्रोसेस था, ठीक है ना। तो ये चीज, लेकिन ये मेथड जो है ना आप अच्छी तरह से याद कर ले, यदि t वर्षों में यदि SI मूलधन का n गुना हो तो t वर्षों में क्या हुआ था r इक्वल टू n/t इंटू 100%। ओके चले आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, यदि किसी धनराशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 5 वर्ष, फिर से साधारण ब्याज उस राशि का 2/5 भाग हो तो वार्षिक दर ज्ञात करे। मैंने आपको अभी ये बताया ना, यदि कोई मूलधन, यदि कोई साधारण ब्याज, देखिए यहाँ पर मैं फिर से, यदि SI मूलधन का n गुना हो जाता है, यहाँ SI क्या हो रहा है मूलधन का 2/5 हो जा रहा है, मैंने अभी अभी आपको बताया कि सर जी n इक्वल टू क्या, सॉरी n इक्वल टू क्या r इक्वल टू सर जी, मैंने अभी अभी बताया आपको कि सर जी r इक्वल टू n/t इंटू 100 है ना, तो 2/5 t कितना 5 वर्ष, तो बस लगा दो आप, यहाँ 2/5 नीचे आ जाएगी, गुने 5 यहाँ हो जाएगी, गुने 100 यहाँ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा परसेंटेज हो जाएगा, तो 25 25 चौके यानी कितना हो गया 8%। कुछ करना पड़ा क्या, बस आप फॉर्मूला याद रखो, यदि SI मूलधन का, बस ये चीज, यदि SI मूलधन का, इसका मूलधन का n गुना हो जाए, n गुना हो जाए, ठीक है ना, यदि SI मूलधन का n गुना हो जाए, ठीक है ना, यदि SI मूलधन का कितना गुना हो जाए n गुना हो जाए तो r इक्वल टू क्या होगा n/2 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले, इसे आप बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बनाया, इस मेथड से भी आप बना सकते हो, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी साधारण ब्याज वार्षिक 4 वर्ष में किसी ब्याज की कुल राशि मूलधन की राशि का, देखो ब्याज की कुल राशि, मैथ्स को घुमाया बस, ब्याज की कुल राशि मूलधन का 8/25, तो ब्याज दर फिर से वही चीज सर, फिर से r इक्वल टू n/t, बस लैंग्वेज को घुमाया और कुछ नहीं, लैंग्वेज को घुमाने की कोशिश की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो आप देख रहे हो यहाँ पर r निकालना है, कितनी होगी 8/25, तो 8 नीचे हो जाएगी 25, और जो टाइम है इसकी टाइम कितनी 4, वो 4 नीचे हो जाएगी और गुने हो जाएगी 100, तो देख रहे हो आप कि 25 चौके 100 से 100 कट गया, सीधी सी आ गई आंसर 8%। कितना समय लग रहा है बनाने में, कितना समय लग रहा है, जैसे ही आप देखोगे ना कि कोई ब्याज, यानी जो ब्याज है यानी SI क्या हो रहा है मूलधन का, मूलधन का क्या हो रहा है n गुना, मूलधन का क्या हो रहा है n गुना, बस आप ये ट्रिक बैठा दो, ये फॉर्मूला बैठा दो, आपकी मैथ बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धन राशि पर साधारण ब्याज मूल्य का, फिर से वही चीज, मैं जानबूझ के क्वेश्चंस को यहाँ पर लाया हूं ताकि आपको चीजें बैठ जाए। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूल्य का 1/9 और ब्याज की अवधि उसकी वार्षिक दर के प्रतिशत के बराबर है, ब्याज की अवधि वार्षिक दर के बराबर है, यानी सेम क्वेश्चन सर जी, ये जो r है ना, r जो है t का बराबर है, r किसका बराबर है t का बराबर है, तो वार्षिक दर ज्ञात करें, यानी सर मैं फिर से यहाँ पर r इक्वल टू n/t
टी इंटू 100 कर सकता हूं कि नहीं। और आर और टी बराबर है, मुझे आर निकालना है तो मैं यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल टू टी एन कितना है 1/9 है ना, 1/9 इंटू क्या करूं 100। अब आर में निकालूंगा, यहाँ पर आर में निकालूंगा तो क्या होगा, आर में निकालूंगा तो इसका रूट हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 3। तो रेट जो हो जाएगी, रेट जो हो जाएगी हो जाएगी 3.1/3%, यानी 3/1/3%। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये इस तरह की क्वेश्चंस में आप कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि 5 वर्ष 4 महीना में साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित राशि स्वयं से 3 गुनी हो जाती है, स्वयं से कितनी हो जाती है 3 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। स्वयं से 3 गुनी हो जा रही है, किससे हो जा रही है, स्वयं से 3 गुनी हो जा रही है ना, स्वयं से 3 गुनी हो जा रही है। अब देखिए यहां पर आप याद कीजिए कि मैंने आपको बताया था, यदि कोई मूलधन, अब यहां पर क्या आ रहा है, यदि किसी मूलधन, यदि किसी मूलधन पर, यदि किसी मूलधन यदि किसी मूलधन n वर्षों में या t वर्षों में है ना, t वर्ष में n गुना हो जाता है, n गुना हो जाता है। ठीक है ना, यदि किसी मूलधन t वर्षों में n गुना हो जाता है, t वर्षों में कितना हो गया, t वर्षों में n गुना हो जाता है। ठीक ना, यदि किसी मूलधन t वर्ष में n गुना हो जाता है, यदि किसी मूलधन t वर्ष में n गुना हो जाता है। सर मूलधन t वर्ष में n गुना हो जाता है मतलब क्या, आपको याद आ रहा है क्या, यदि किसी मूलधन t वर्ष में n गुना हो जाता मतलब, यानी जो मूलधन है t वर्ष में n गुना हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था सर जी जो अमाउंट है, अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एसआई होता है। ए इक्वल टू क्या हो गया एनपी, यानी टी वर्षों में जो एन गुना होगा, यानी एन गुना क्या होगा, पी का ही तो एन गुना होगा, वो पी का जो एन गुना होगा वो क्या होगा ए के बराबर होगा, है ना, यानी ए इक्वल टू पी एन लिख सकते हैं। और पी का मैंने पी आप याद करो, आप सभी को याद होगा पी आर टी बाय 100। मैं फिर से यहाँ पर एक बार रिवीजन कर दे रहा हूं। अब देखो पी से पी एन पी और पी कॉमन लेंगे तो क्या होगा, पी से पी कट गया 1 प्लस आर टी बाय 100। ठीक है, पी से पी कट गया, तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि मैं यहाँ किस तरह से ले सकता हूँ, सॉरी एन को काट दिया मैंने, पी से पी कटा, पी से पी कटा तो मैं यहाँ एन ये +1 को इधर ले सकता हूँ -1 इक्वल टू आर टी बाय 100, है ना। तो ये फॉर्मूला मैं आप लोग के सामने रखा था, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद होगा। तो बस ये मैथ और ये मैथ दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रही है, यहाँ धनराशि साधारण ब्याज का 1/9 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर कोई मूलधन ही क्या हो जा रहा है, टी वर्षों के बाद n गुना हो जा रहा है, यानी मूलधन टी वर्षों के बाद क्या हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, दैट मीन्स अमाउंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 5 वर्ष 4 महीने, सबसे पहला काम 5 वर्ष 4 महीने, 5 वर्ष 4 महीने को आपको क्या करना होगा, 5 वर्ष 4 महीने जो टाइम है यहाँ पर, जो टाइम आपको दिया हुआ है 5 वर्ष 4 महीने, इसको क्या करना है सर, 5 का 5, 4 ऊपर और नीचे 12, यानी कितना हो जाएगा 5.1/3, 5 से 15 1 16, 16/3 वर्ष। ठीक है ना, 16/3 वर्ष, 16/3 वर्ष आ गया। बस आप फॉर्मूला बैठाओ, क्या हो जा रहा है, 5 वर्ष 4 महीने में साधारण ब्याज की दर से निश्चित राशि स्वयं से 3 गुना हो जाती है, कितना गुना हो जाती है 3 गुना। तो बस आप ये फॉर्मूला बैठाओ, n कितना है यहाँ पर, n इक्वल टू कितना 3 गुना, 2-2 सेकंड में बनेगा, बस आप समझो तो सही, 2-2 सेकंड में बनेगा। तो n-1 इक्वल टू आर टी बाय 100। ठीक है ना, 3 गुना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बस आपको डायरेक्ट 2 बैठाना है। आर कितनी है सर जी नहीं पता, टी कितनी है, टी है 16 और नीचे कितनी हो जाएगी 300, है ना।
नीचे कितनी हो जाएगी 16, और यहाँ मैं निकालूंगा तो कितना 8, तो आर बराबर क्या हो जाएगी, आर बराबर हो जाएगी 300/8, है ना। यानी सर जी मैं काटूंगा तो कितना हो जाए 175/4, और नीचे क्या हो जाए 175, यानी 175/4, 4 चौके 16, फिर 4 चौके 16 और 4 तिये 12, कितना दिया हुआ है इसका आंसर, इसका आंसर कितना दिया हुआ है 42, कितनी आ जाएगी इसको 2 चौके 75, और कटेगा क्या, ओ सॉरी, हाँ 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 150 हो जाएगी ना, यहाँ क्या हो जाएगी 150, ठीक है ना। अब क्या होगा 75/2 हो जाएगा, तो 2 तिये 6, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ठीक है ना, 37.5, ठीक है। तो ये इतनी बड़ी सम्स नहीं थी, मैंने तो यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना टाइम लिया, ठीक है ना। यदि किसी मूलधन टी वर्ष में n गुना हो जाती है तो क्या हो जाए, अमाउंट क्या हो जाएगा, a इक्वल टू पी एन हो जाएगा। यानी इन शॉर्ट आपका ये जो फॉर्मूला है, आपका फॉर्मूला तो ये वाला है ना, आपका फॉर्मूला ये वाला है, n-1 इक्वल टू RT/100। तो जैसे आपने देखा 3 गुना हो गया, बस आप 2 करते हैं R63/100 और यहाँ परसेंटेज निकाल देते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में 17 गुनी हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि यहाँ पर सीधा सा बोला गया है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। सर जी इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सारा बेसिक क्लास मैंने करा दिया है, T1/T2 n1-1 अपॉन n2-1, ठीक है। T1 कितना है बताइए, 8 वर्ष, T1 कितना है 8 वर्ष, T2 कितना है, T2 कितना है नहीं पता, T2 कितना है नहीं पता। अब देखिए यहाँ पर n1-1, 3 गुनी को 2 लिखो, है ना, n2-1 17 गुनी को क्या लिखना है 6 लिखना है, 2 से कट गया 8, कितने वर्षों में हो जाएगी 64 वर्षों में, कितने वर्षों में 64 वर्षों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में सॉरी यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है ना, इफ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट डबल इन 7 ईयर्स, ओ 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, इंग्लिश में ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 गुनी, 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी, 7 वर्षों में, यानी सुपर 7, नीचे यहाँ पर T2, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 गुनी तो 1, और यहाँ पर 16 गुनी तो यहाँ पर 15, है ना, गड़बड़ है क्या। If sum of money invested in simple interest double in 7 years, double in 7 years, यहाँ 5 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ गलती है, यहाँ पर डबल नहीं होकर क्या हो जाएगा 5 गुना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक, यहाँ हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक। अब 5 टाइम्स सॉरी, यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ हो जाएगा 16 गुना, ठीक है। तो 7/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स से तो कितना हो जाएगा 3, और 16 टाइम्स से तो कितना हो जाएगा 15, ठीक है ना। माफ कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग गलती हो गई है ना, यहाँ पर 4 गुनी हो जाएगा। हाँ, इफ सम ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट सिंपल इज 4 इन 7 ईयर्स, 4 टाइम्स, हाँ 4 टाइम्स इन 7 years, how many years will become 16 times। यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुनी हो जाएगी। यानी 7 का 7 लिखा मैंने T2, और 4 गुना था तो 3 गुना 3 हो गया, और 16 गुना था तो 15 हो गया। आप इसे काट दीजिए, 3×5 = 15, ठीक है ना। यानी T2 इक्वल टू कितना हो गया, T2 इक्वल टू हो गया 7×5 = 35, ठीक है। T2 इक्वल टू कितना हो गया 7×5 = 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत में कितनी है, साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। 50 वर्षों में कितनी गुनी हो गई 3 गुनी, 3 गुनी मतलब फिर से वही वाला फॉर्मूला n-1
इक्वल टू RT/100, है ना। क्वेश्चंस को समझना होगा और उसके अनुरूप आपको लगाना होगा। 3 गुनी मतलब 2। R निकालना है आपको कितने वर्षों में, 50 वर्षों में, है ना। यहाँ 100 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो गया, 100 हो गया और यहाँ 50, यहाँ पर दूनी। R बराबर कितना हो गया, R बराबर 4%, R बराबर 4%। R बराबर 4% हो गया, तो आंसर कितनी है यहाँ पर, 4%। समझ रहे हैं। साधारण ब्याज की दर पर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 50 वर्षों में स्वयं की, यानी यह धनराशि क्या हो रही है, धनराशि यहाँ पर क्या हो रही है, यानी मूलधन ही 50 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है। स्वयं की कितनी हो जा रही है, 3 गुनी हो जाती है, ठीक है ना। तो n-1 इक्वल टू RT/100, ठीक है। n-1 इक्वल टू RT/100, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माफ कीजिएगा, बिजली चली गई है जिसके कारण से आप लोग को थोड़ी अंधेरा हो रहा होगा। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज, एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्षों बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 10 वर्ष का एसआई कितना होता है, 10 वर्ष का एसआई कितना है आपके पास, 10 वर्ष, यानी 10 वर्ष का एसआई, 10 वर्ष का एसआई कितना है, 10 वर्ष का एसआई है 3130 रुपया। तो एक वर्ष का कितना हो जाएगा, एक वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, एक वर्ष का एसआई हो जाएगा आपका 313 रुपया। एक वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा, 313 रुपया। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 वर्ष बाद मूलधन का 5 गुना, यानी 5 ईयर जो है, 5 ईयर के बाद एसआई कितना हो रहा है, 5 ईयर के बाद एसआई हो जा रहा है आपका 5 गुने 313, ठीक है ना। 5 गुने 313, तो मैं देख रहा हूं यहाँ पर कि 1565 रुपया हो जा रही है आपकी, ठीक है ना। 5 वर्ष के बाद एसआई कितनी हो जा रही है, 1565। आप थोड़ी सी ध्यान से समझिए। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपये है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन का 5 गुना हो जाता है, मूलधन का 5 गुना हो जाता है, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद मूलधन अपने का 5 गुना हो जाता है। यदि 5 वर्ष का मूलधन 4 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है ना। का मतलब क्या हुआ कि एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज 3130 रुपया है। यदि 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, तो आप मुझे ये बताइए कि 5 वर्ष का मूलधन, यानी यहां पर क्या होगा, 5 ईयर का मूलधन, यानी 5 वर्ष का जो मूलधन 4 गुना ब्याज का 4 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है ना। 4 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है। इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी जब 4 गुना ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तभी तो पांचवें वर्ष में 5 गुना हो जाता है ना। यानी 5 वर्ष का ब्याज, इसका मतलब 5 वर्ष का जो ब्याज हो जाएगा मेरा, 5 वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज, जो 5 वर्ष का ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा मेरा, 1565 गुने 4, यानी 1565 गुने 4 जो होगा 6200, 6260 रुपया, 6260 रुपया क्या होगा, 5 वर्ष का ब्याज। इसका मतलब 10 वर्ष का कुल ब्याज, 10 वर्ष का कुल ब्याज, 10 वर्ष का कुल ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 वर्ष का कुल ब्याज, 10 वर्ष का कुल ब्याज क्या होगा, 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 वर्ष का एसआई प्लस अंतिम 5 वर्ष का एसआई, अंतिम
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम 5 वर्ष का एसआई, है ना, अंतिम 5 वर्ष का एसआई। तो 10 वर्ष का एसआई कितना है? 3130 प्लस 6260, ठीक है ना। तो 9390 ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। 9390 क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि देखिए क्वेश्चन को समझिए। एक राशि पर 10 वर्ष का सामान्य ब्याज ऑलरेडी गिवन है, तो हमने 1 वर्ष का निकाल लिया, ठीक है ना। 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है, यानी 5 वर्ष बाद मूलधन क्या हो जाता है? 5 गुना हो जाता है। तो 10 वर्ष के बाद कुल कितना ब्याज रुपए में प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो हमने 5 वर्ष का निकाल लिया कि 1565 प्राप्त होता है, तो 5 ईयर का मूलधन 4 गुने ब्याज के रूप में प्राप्त होता है ना। तभी तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1565 गुने 4, फिर 6240 हो गया, सॉरी 6260 हो गया। 6260 में अंतिम 5 वर्षों का एसआई हो गया, और 10 वर्ष का एसआई इतना था, यानी कुल जो यूनिट है 9390 हो जाएगा, 9390 हो जाएगा। इसलिए आप इसका आंसर ना दें, ठीक है। चलते हैं लास्ट और अंतिम सवाल पर। यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी हो जाएगी? 6 वर्ष में दोगुनी हो गई, यानी 6 वर्ष T2 निकालना है, 6 वर्ष, तो 12 वर्ष में कितनी हो गई? तो 12 बराबर 6 वर्ष में कितनी हो गई? दोगुनी, यानी यहाँ दोगुनी हो गई तो 1 हो जाएगा। तो वो धनराशि कितनी होगी, है ना। यानी यदि कोई धनराशि बैंक में साधारण ब्याज दर पर जमा करवाने पर 6 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो 12 वर्ष में वो धनराशि कितनी गुनी होगी, ठीक है ना, कितनी गुनी होगी। यानी यहाँ पर मुझे n2 - 1 निकालना है, ठीक है ना। यहाँ मैं देख रहा हूँ 2 1/2 बराबर n2 - 1, इसका मतलब n2 - 1 इक्वल टू 2, यानी n2 इक्वल टू कितना हो गया? 3 टाइम्स, यानी n कितना टाइम्स हो गया? 3 गुना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कुछ बेहतरीन चीजें सीखने को मिला, जैसे कि यह RT - 1। मैं एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि 2 चीजें आपको यहाँ पर सीखने को मिला। यदि ब्याज मूलधन का, यानी साधारण ब्याज किसका? मूलधन का n गुना हो जाए, तब R बराबर क्या था? n/T इंटू 100, ठीक है ना। दूसरा क्या था? यदि मूलधन स्वयं का, यानी स्वयं का n गुना हो जाए, है ना, तब क्या था? n - 1 RT/100, ठीक है ना। ये दोनों फॉर्मूला को बिल्कुल ना भूलें, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूला को आप बिल्कुल ना भूलें, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। क्लास कैसा लगा आप मुझे जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमें लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। यदि आप हमसे टेलीग्राम पर चैनल पर जुड़ना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय मुकेश सर, क्योंकि वहां पर आपको सारी वीडियो की कंटेंट की लिंक मिल जाएगी, प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। प्लीज वहां पर जाके आप ज्वाइन करें, और आपकी सारी कंटेंट वहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो यदि कोई भी किसी भी तरह का यदि आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, आपको कहीं पर भी यदि कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं कल फिर से इस तरह की बेहतरीन क्लासेस को, तब तक के लिए धन्यवाद।